तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, वो सारा क्वेश्चन जो कि आपका पिछला 15 सालों में पूछा गया है। देखो, पूरी अगर आपकी सपना है 100 में 100 लाने का, तो वो तो तब माना जाएगा ना जब पीछे आपका 15 सालों का क्वेश्चन बन गया है। अगर आपने अभी तक ना तो इसका फार्मूला जाना है, ना तो और कुछ जाना है, तो भाई सबसे पहले आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए। नहीं भी याद है फिर भी तेरा भाई बताएगा। फार्मूला वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखा है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। एकदम सेपरेट और बाई इज्जत से मैं बताया हूं। तो 2015 का ये क्वेश्चन रह गया ना, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है 2015 में। भाई करना क्या है, जो अगर प्यार से देखोगे तो कहानी साफ साफ शब्दों में क्लियर होगा कि आपसे यही ना पूछा है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग। सुन मेरे भाई, नीचे ई लिखे चाहे मत लिखे, ई का कोई मतलब नहीं होता है। जिस प्रकार बटा में 5 के नीचे एक, या तो बटा में एक लिखो या ना लिखो, कोई सेंस नहीं बनता है। उसी प्रकार इसका बेस में ई लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अब कहना क्या चाह रहा, कह रहा भाई साहब पहले इसका तुम डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करके जो भी आएगा उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना। तो मेरे बच्चा, मैंने बताया है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और दूसरा मैंने ये समझाया कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ये दोनों बातें मैंने फार्मूला वीडियो में पढ़ा दिया हूं। तो यहां से log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया log x प्लस के। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, log x प्लस के। ऑप्शन नंबर ए हो गया। एकदम चीजें आसान था। सर देखो, कितने लोग तो इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि बाप रे रा में डिफरेंशिएशन भी दिया गया, इंटीग्रेशन भी दिया गया, कैसे बनेगा गुरुजी। अरे तो पहले डीसी कर लो फिर इंटीग्रेशन करो, अंदर वाला पहले काम होता है। आगे आ जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना जिसकी चर्चा नहीं कर सकते हो। 2012 में पूछा था। एकदम प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझाऊंगा, और इससे आपका 3 क्वेश्चन लगातार बनेगा, और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से सुनना, प्यार से आगे का 5 मिनट शांति से सुनते रहो। अब ध्यान से सुनो, क्या है मेरे पास सॉल्यूशन, और क्या रे बंधु, ई के पावर एक्स, और अपना है 1 प्लस साइन एक्स, और बटा का कॉस एक्स। बटा का क्या बंधु, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स, यही है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन हमने क्लास 6 में एक बात पढ़ा था कि ए बटा बी, ए प्लस बी बटा सी रहे तो होता है ए बटा सी, और बी बटा के सी होता, ऐसा कुछ होता है। तो ई के पावर एक्स, और मैं अलग अलग करता हूं, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब बटा बटा 1 प्लस कॉस एक्स। मैं बस जुदा जुदा कर दिया, अलग अलग कर दिया। मैंने कोई बड़ी माथा नहीं लगाया है। बस जो ये वाला मेथड था ना, यही वाला मेथड से मैंने बोला कि भाई ये वाला दोनों के लिए है, तो मैंने दोनों अलग अलग कर दिया। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग होगा। तो सुन मेरे भाई, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, मैं ही पढ़ाया हूं कि 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। चलो तो लगाओ फार्मूला, ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू।
2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, यहां देखो कंफ्यूजन होगा, बोलोगे सर ये बात तो पता है कि हो जाएगा 2, ये अपना क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बोलोगे सर ऊपर तुमको फील नहीं होगा, ऊपर तुमको फीले नहीं होगा। देखो तुम्हारे साथ बेईमानी करूं, मैं लिख देता हूं साइन एक्स का, साइन एक्स का फार्मूला लिख देता हूं 2 साइन एक्स बाई 2, मैंने पढ़ाया है, अकाउस एक्स बाई 2। बोलेगा ओ मास्टर जी, एक तो आप पिछला 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो आपको तो याद हो गया क्वेश्चन, दूसरा ये बोलेगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यहां फार्मूला लगेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे मुझे पता चल जाता है। नीचे में मेरा हो गया एक्स बाई 2, अब क्या ऊपर में रहेगा साइन एक्स, कहां सुने हो कि ऊपर में एगो एंगल मतलब एक्स और नीचे में आधा एंगल। कभी जीवन में बनेगा कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। नीचे एक्स बाई 2 तो ऊपर भी एक्स बाई 2 होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूं कि अगर मान लो कि मैं मांसाहारी हूं, ऐसे तो मैं मांस नहीं खाता हूं, लेकिन मान लो कि मैं मांसाहारी हूं, तो मैं अपने लिए रेस्टोरेंट में जाके चिकन लॉलीपॉप ले आए और पत्नी को बोले कि लाओ जी खाना, और पत्नी के लिए हम ले, पत्नी को बोले कि तू सब्जी रोटी आलू के बना के खा लो, तो क्या मैटर तो धैले होगा। पत्नी का कहना होगा कि आप अगर चिकन लॉलीपॉप लाए हैं तो मेरे लिए भी तो पनीर पकौड़ा चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। इना कि आप चिकन लॉलीपॉप खाइए और हम आलू खाएं, ये हो सकता है, सेम होना चाहिए। यानी नीचे एक्स वाई 2 तो ऊपर भी एक्स वाई 2 होना चाहिए। तब हम साइन से पूछे कि अरे भाई तू बताओ तुम्हारा हाफ एंगल में कोई फार्मूला होता है, तब साइन कहेगा कि हाँ हाफ एंगल में मेरे पास फार्मूला होता है। मैं जब पढ़ता था यही कंफ्यूजन होता था, नीचे फार्मूला लिख लेते थे और ऊपर समझ ही में नहीं आता था कि कौन फार्मूला होगा। इसका मतलब जैसा एंगल नीचे वैसा एंगल ऊपर होना चाहिए। अब पता क्या चल रहा कि सर 2 से 2 गया, एगो कौस से एगो कौस गया, स्क्वायर माने 2 गो, तो एगो से एगो गया। अब आगे आ जाओ, अब आगे आओगे तो ये आएगा ई के पावर एक्स, नीचे देखो 1/2 तो तुम्हारा नंबर है तो 1/2 तो रहेगा, नीचे कॉस तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन बटा कॉस होता है tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2। अब अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां से बात क्लियर था, और अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं बता देता हूं। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा देता हूं, मेरा तो आदत है कि जितना बार आएगा उतना बार पढ़ाऊंगा। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे तब। थोड़ा समझ ही में नहीं आ रहा कि मास्टर पागला हो गया, क्या क्या लिख रहा है एफ एक्स और एफ डैश एक्स। मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो ना, काहे उदास हो रहे हो। ई के पावर एक्स tan एक्स रहे और सेक स्क्वायर एक्स रहे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मेरे भाई मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि देखो एगो फंक्शन रहे, आई डैश माने होता है डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब कुछ डिफरेंशिएशन। तो एगो फंक्शन रहे, अब फंक्शन का बगल में डीसी भी रहे, डिफरेंशिएशन भी रहे, तब सीधा सीधा आंसर दे देना ई के पावर एक्स। सर ये क्वेश्चन पकड़ने का तरीका क्या होता है, तो मेरे भाई पकड़ने का यही तरीका होता है कि इस कंसेप्ट वाला सभी क्वेश्चन ई के पावर एक्स से स्टार्ट होगा, यानी गुना में ई के पावर एक्स रहेगा। देखो मेरा भी गुना में ई के पावर एक्स है, जैसे हम ये गुना में आगे ई के पावर एक्स देखे, मेरा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमने लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये फार्मूला होता है। तो कैसे गुरुजी, तो हम बोले कि देखो ई वाला फंक्शन है और tan का डीसी कौची होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब फंक्शन भी है उसका डीसी भी है,
तो इसका आंसर लिखना होगा तो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और क्या रे बउआ फंक्शन माने किसका डीसी है, तो टाइन का डीसी है, तो क्या लिखाएगा टाइन। और एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक एग्जाम्पल देता हूं, समझो बूझो उसके बाद कांड करो। जैसे मैं लिखूं लॉग एक्स, लो भाई मैं ऐसा लिख देता हूं उलट के 1 प्लस एक्स और क्या रे बउआ लॉग एक्स, और ये हमसे पूछेगा। तो एक बात तो तय है कि जैसे ही मैंने आगे में अगर ई के पावर एक्स देखा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट पे बनेगा। अब ये कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन रहे और उसी का डीसी रहे तो आंसर होता है ई के पावर एक्स और फंक्शन। तो यहां फंक्शन कौन है, फंक्शन माने किसका डीसी है, तो बोलोगे सर लॉग का, तो ये हो गया लॉग फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन है ना, तो ये हो गया एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर होता है ई के पावर एक्स और फंक्शन यानी लॉग एक्स, यही आंसर होता है। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आया होगा, और नहीं तो अभी 2 क्वेश्चन आगे और है समझ में आ जाएगा। तो यहां मुझे पता करना है कि सर फंक्शन कौन है। तो देखो हमें पता चल रहा है टाइन का डीसी होता सेक स्क्वायर, टाइन का डीसी होता सेक स्क्वायर। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बिल्कुल ही आएगा। जैसे मैं कर देता हूं, लो टाइन एक्स का एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो टाइन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, अब फिर एक्स वाई टू का करोगे तो कौची 1/2। यानी देखो तो ये वाला का डीसी ये वाला हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी आप अब किसी को कुछ मत बताओ, मुझे पता चल गया है कि ये वाला फंक्शन है सर और ये वाला उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है सर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये वाला कंसेप्ट के अनुसार इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स और फंक्शन, फंक्शन माने किसका डीसी, तो बउआ रे टाइन एक्स वाई टू प्लस के, ये वाला आपका आंसर हो गया। यानी ई के पावर एक्स टाइन एक्स वाई टू, कहां गया ई के पावर एक्स और टाइन एक्स वाई टू, ई के पावर एक्स और टाइन एक्स वाई टू, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। सबको पूरी कहानी समझ में आया भाई, ये तो आसान था, इससे आसान भी क्वेश्चन होता है। अब सेम कंसेप्ट देखो 2012 में और 2023 में पूछा गया है। अब इतना गंदा गंदा क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है तो उसमें राजीबा क्या करेगा, ये प्री नर्सरी में क्वेश्चन होना चाहिए। देखो ई के पावर एक्स है, आगे में साफ पता चल गया कि सर ये तो वही वाला नियम से बनेगा ना जो नियम आपने पढ़ाया है कि ई के पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का अगर डीसी रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स और इंटू एफ एक्स। देखो जितना बार आता मैं उतना बार लिख देता हूं, आप भी लिखा कीजिए, इससे क्या होगा कि आप भूलिएगा नहीं। तो बोलोगे सर कौन किसका डीसी है, तो मुझे पता है ना कि 1/x का, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर। याद कर लेना, बुक में स्पेशल इसका फॉर्मूला नहीं दिया गया है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि 1/x का -1/x स्क्वायर होता है। तो भाई ये बताने का जरूरत थोड़ी है, ये तो तुम खुद बना लोगे। बोलोगे इसमें फंक्शन कौन है सर, फंक्शन कौन है डिफरेंशिएशन कौन है, तो बोलोगे सर ये वाला फंक्शन है मेरा और ये उसका डिफरेंशिएशन है। देखो ना डिफरेंशिएशन ही तो है ना एफ डैश एक्स। तब बोलोगे विद्यार्थीगण इसका आंसर क्या होगा मेरे बालक, मेरे बउआ, मेरे नूनू, मेरे प्यारा सोना, आ जाओ। तो कहोगे सर ई के पावर एक्स और क्या फंक्शन, फंक्शन माने किसका डीसी है, तो 1/x का, 1/x का प्लस में के, यानी ई के पावर एक्स, यानी इसको और सुधार के लिखें तो ई के पावर एक्स बटा एक्स प्लस में के। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है ई के पावर एक्स बटा ऐसा। आप बोलोगे सर इतना बनाना पड़ेगा, अरे बेवकूफ, अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहता
तो आप बनाते थोड़ी जी, डायरेक्ट ना आंसर बता देते जैसे मैं बताता हूं। और मैं बोला भी हूं कि अगर मेरा वीडियो आपने फार्मूला वीडियो देखा है तो इतना थोड़ी मेहनत करना है, बस पता करना था ये वाला मेरा फंक्शन है सर, ये वाला उसी का डीसी है, तो आंसर होगा ई के पावर एक्स और बटा एक्स, काम खत्म। अब अगला सवाल कितना में पूछा था बउआ, कब पूछा था, देखो 2012 और 2023 में। अब ये सवाल हमें पता है कि किस नियम पे बनेगा, 2012 में पूछा है, थोड़ा नहीं पता चल रहा है? अरे नहीं पता चल रहा है कि सर ये तो ई के पावर एक्स से स्टार्ट हुआ है। तो एगो होता बेवकूफ बच्चा, वो बेवकूफ बच्चा कुछ करेगा। अब हमरा पता चल गया कि ई के पावर एक्स से स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बनेगा इस नियम से कि ई के पावर एक्स रहे, फंक्शन रहे, फंक्शन का डीसी रहे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई के पावर एक्स और इंटू क्या रे बउआ, एफ एक्स। एकदम बात तय है। अब मैं चाहूं तो इसे एक लाइन में डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। एक बात तो तय है कि इसमें हमें पता ये करना है कि फंक्शन कौन है। तो देखो ये वाला तो फंक्शन हो ही नहीं सकता है, काहे कि टाइन का डीसी जो होता है, मैं लिख के समझाता हूं यार तुम्हारा दिमाग बढ़ाने के लिए। टाइन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी एक बात तो तय है कि सर ये फंक्शन होता तो ये वाला इसका डीसी होता, एफ डैश एक्स होता है। तो तू कहां सुना है कि टाइन एक्स का डीसी इतना होता है? यानी एक बात तो तय है कि सर ये वाला तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। अरे भाई ये वाला तो तुम्हारा फंक्शन जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या सर, ये वाला फंक्शन नहीं होगा तो ये वाला मेरा फंक्शन होगा, ये वाला मेरा फंक्शन होगा और ये उसी का डीसी होगा। अब तुम करके देखो, इसका डीसी करोगे तो यही आएगा। लो मैं कर देता हूं। लो रे बालक काहे उदास होता है, हम बता दिए लॉग सेक एक्स। अब लॉग सेक एक्स का करोगे तो लॉग का करोगे तो 1 सेक एक्स आई इंटू सेक का करोगे तो सेक एक्स आई इंटू क्या रे बउआ, टाइन एक्स। अब देखो तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सेक से सेक गया, बचा कौची, टाइन, तो है तो मेरा टाइन। तो क्या इतना बना के बनाओगे? अरे मर लो मर जाओगे, इतना चेक करने का थोड़ी होता है जी। हमें पता है कि आगे में अगर ई के पावर एक्स आया है तो इस कंसेप्ट पे बनेगा। तो ई वाला तो फंक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि ई फंक्शन होता तो ई वाला उसका डिफरेंशिएशन होता, और टाइन का डीसी तो ये होता नहीं है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन है, ये वाला डिफरेंशिएशन है। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और फंक्शन, तो ई के पावर एक्स और फंक्शन, ऑप्शन नंबर कौन रे बउआ, ए। अरे ई के पावर एक्स और उसके बाद फंक्शन, तो फंक्शन कौन है तुम्हारा, ई वाला, ये वाला हो गया। इतना थोड़ी बनाना है, अरे बिना बनाए हुए आंसर आएगा। आगे आ जाओ, 2012 का सबसे गंदा सा सवाल। अब आगे आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा है। इस क्वेश्चन को बनाने का चटानी मेथड जो पूरे दुनिया में चलता, 99% टीचरों द्वारा बनाया जाता है, और उसके बाद हम बनाएंगे बिना इसको बनाए आंसर कैसे बनाते हैं। तो इसका बेसिक मेथड पहले चलते हैं। हम जानते हैं कि तुम प्योर बैल है, अब बैले वाला मेथड बनाएगा, लेकिन मेरा कहना थोड़ा बैल रहने नहीं देंगे हम। एक्स के पावर 3/2, बचपन से सबको पता है कि सर आपने ही ना पढ़ाया है कि अगर एक्स के पावर एन रहे उसका होता एक्स के पावर एन प्लस 1 और बटा में एन प्लस 1 प्लस में के, ये फार्मूला होता है। बोलोगे ठीक है सर, तो यही वाला तुम नियम लगाओगे, अब मेथड लगाओगे और बनाओगे। बोलोगे वाह गुरुजी कितना अच्छा बात है कि पावर में एक जोड़ेंगे, सेम कहानी नीचे भी करेंगे, फिर कितना बैल ऐसनो होगा कि एलसीएम लेगा। अब बैल नहीं होगा तो ऐसे जोड़ेगा 5/2
और नीचे में भी कहेगा 5/2। कितना? 13 ऊपर नीचे करे में लो लिया आ जाएगा, ये आएगा 2/5, माने नीचे वाला ऊपर 2/5 और x के पावर 5/2 प्लस के। ये वाला क्वेश्चन को 4 लाइन लेके जाएगा, एकागो ऐसनो बैल होगा जो 5 लाइन लेके जाएगा, लेकिन कोई लाइन ले ही के नहीं जाना, एक सेकंड में बनेगा। देखो कैसे, तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर 2/5 ही हो गया। मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है जो, अरे ट्रिक नहीं, कंसेप्ट में है, ध्यान से सुनो। मुझे क्या करना है ना, नीचे वाले को ऊपर जोड़ देना बस, जब बटा में पावर रहे तब, या कुछ हो रहे तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो, यानी 2 को जोड़ देंगे तो ऊपर आएगा 5/2। अरे जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5/2, और इसी को उलट के बगल में लिख दो 5/2, तो उलट देंगे 2/5 अब प्लस का के। यही आपका आंसर हुआ। नहीं समझा? अरे ऐसा नहीं, ऐसा और समझो कि भाई अगर ऐसा रहेगा ना तो सीधा नीचे वाला ऊपर जोड़ दो और उलट के लिख दो। जैसे एक सवाल हम आपको और देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे x के पावर 1/4 का क्या होगा, तो अरे बैल नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो तो 5/4 और उलट के फिर लिख दो 5/4, उलट के लिख दो 4/5। यही आंसर। बोलोगे ना 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 ना, रे बाबा ना। एक क्वेश्चन और बताओ गुरुजी, 5/2 का क्या होगा? ये बहुत आगे काम देगा सब्जेक्टिव में भी, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूं। तो भाई नीचे वाला को ऊपर जोड़ दो, तो 2 को जब ऊपर जोड़ेंगे तो 7/2, अरे उलट लिख दो बगल में 7/2 के 2/7 प्लस के। उम्मीदता ये वाला कहानी अब आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा नहीं धुआं उड़ा के बोर्ड में पूछा गया है, तो ये 2022 का तो गंदा सा क्वेश्चन निपटा लोगे। आगे अगर आ जाओगे तो आगे देखो, मेरा ये हर साल जो बैच आता है, जो अभी आपके पास समय भी कम है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। कितना तो ऐसा बेवकूफ बच्चा है कि अभी वो एनसीईआरटी बना रहा है, कितना प्रो लेवल के रहेगा तो वो अभी भी केसीए सिन्हा बना रहा है। आओ प्रो लेवल के तो मॉडल सेट सोच रहा है कि मॉडल सेट बना लेंगे हो जाएगा। आओ कोई गेस्टन क्वेश्चन, कोई मास्टर का गेस्टन, अरे पागल पागल है क्या? जीवन में वैसे कभी क्लियर नहीं होगा मैथ। अभी भी मौका है, पूरा किताब का आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी क्लियर होगा तभी आपका मैथ बनेगा, नहीं तो 7 जन्म में नहीं बनेगा। 12th में टोटल कई चैप्टर? 13 चैप्टर। आई 13 चैप्टर को मैंने भाग किया है 13 वीडियो में, मतलब 13 चैप्टर का मैंने थ्योरी वीडियो बनाया है। आई 13 चैप्टर में पूरा का पूरा मैथ खत्म। मतलब आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये 13 वीडियो पढ़ के पिछला 10 सालों से ये 13 वीडियो से बाहर नहीं आया है। 13 वीडियो पढ़ लोगे, आपका पूरा मैथ का कंसेप्ट क्लियर, और मैथ का कंसेप्ट क्लियर तो समझ लो पूरा मैथ क्लियर। अच्छा, साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो सबका मिल जाएगा। यानी फार्मूला में तकलीफ है तब क्या बोलोगे 13 वीडियो पढ़ लेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि अब हमरा से मैथ बन जीते? अरे भाई, तो पिछला 15 सालों का मैं क्वेश्चन बैंक करवाया हूं, वीडियो और सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों। तो जो ये बैच बच्चा लेगा ना, उसको सिर्फ ये वाला और ये वाला देखना है। आई 15 साल के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा ना, वो पीडीएफ स्क्रॉल करके खाली रिवीजन कर लेना है कि हाँ मुझे पिछला 15 साल का बन जा रहा है। इसका मतलब इस बार का एग्जाम में भी मैं 100 में 100 ले आऊंगा, बन जाएगा। दोनों मीडियम रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। अरे बोलोगे सर पूरा पढ़ेंगे, हो सके नहीं लड़ता। अरे बैलवा, तू एक चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर का पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक बनाओ, जब बन गया तो सब चैप्टर का बन जाएगा, हो गया काम खत्म। अगले है एकदम। आगे आओ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, हाँ 499 रुपया में। अब भाई पढ़ने के लिए इतना तो तुमको खर्च करना ही पड़ेगा।
ये पैसा तुम अपने आप पे लगा रहे हो। अब यूट्यूब से पढ़ लेंगे सर कितना, तो और प्रो लेवल होता है। 500 गधा हुआ, वो 5,000 ऑफलाइन में दे दिया होगा। अरे 2 साल के से 2 साल का मैथ का फी 5,000 से कम कहीं नहीं है ऑफलाइन में, कम से कम 5,000 उ दे दिया है। अब 500 के बैच लेने वाला माई बाप याद आ रहा है। अरे भाई यूट्यूब से पढ़ के 70, 75, 80, 85 आ जाएगा। भाई तुम्हारी क्षमता 100 में 100 लाने की है। ये बात तुम काहे नहीं समझते हो? और अभी से भी पढ़ के ला सकते हो, तुम कर सकते हो। ये नंबर अपना सब अपना फोन में सेव रहना। पूरे विद्यार्थी जीवन में कोई दुख तकलीफ हो, नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हो। बैच के लिए भी मैसेज कॉल कर सकते हो। आगे आ जाओ। अब बताओ 2022 में कितना बेवकूफ जैसा सवाल पूछा है। 48 नंबर डायरेक्ट आपसे पूछा है कि साइन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो मेरे भाई इसका होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। इसका मतलब माइनस में कॉस होना चाहिए, नए है। माइनस में कॉस नए है, माइनस में कॉस नए है, माइनस में कॉस इसमें है। बस के को आगे कर दिया है, कॉस को पीछे कर दिया है। क्या तकलीफ है, बन जाएगा, आसान है। कोई दांत ये चीज ही नहीं है। अब बताओ, अब बताओ 22 का ये बेहुदा सा सवाल ध्यान से सुनना, अभी निपटा दूंगा, अभी अभी। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, बस साइन एक्स प्लस के। तो हम ये नहीं जानते कि छो दिया कि नो दिया, गोली मारो। हम सीधा कॉस का जानते हैं साइन। कॉस के बाद एक्स रहता है तो हम साइन के बाद भी एक्स लिखते हैं। मेरे पास कॉस के बाद छो थीटा है तो हम भी साइन के बाद छो थीटा लिखेंगे। लेकिन भाई अगर ये ड्रामा किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मेरे भाई थीटा के साथ अगर 6 है गुना में तो 6 को लिख देना भागा में। 6 गुना में रहेगा तो 6 भागा में। यानी अगर ये एक्स के रूप में रहता, जो भी थीटा से गुना रहता वो नीचे चलाता है। बस प्लस का के, काम खत्म। थीटा के साथ में गुना रहे, एक्स के साथ में गुना रहे, जो गुना में रहेगा वो भागा में चला आएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। बस एरा में बटा में छोड़ने है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलेगा, आसान था। आगे आ जाओ। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए कहीं कहीं बीच में मैं रुक जा रहा हूं। पूरा ये दर्द कर रहा है। तो भाई वीडियो तो लाना ही है, तो आराम करके थोड़ा बना रहे हैं, चिंता मत करना। अब ये आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन 2022 का। हम नहीं जानते हैं कि 2x लिखा है कि 3x लिखा। मुझे ये पता है कि सर आपने पढ़ाया है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो होता है log sec x। बस इतनी बात की हमें जानकारी है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, माफ कीजिएगा। पता नहीं कैसे पेट दर्द कर रहा, पढ़ा रहा हूं तो। आ जाइए। तो सर इसे कैसे बनाऊंगा? आराम आराम से बनाएंगे। कैसे कौची बनाएंगे? tan 2x dx। कहेंगे उतना हम पढ़ा लिखल थोड़ी है सर, बस आप एक ही बात तो पढ़ाए हैं कि टाइन का होता है लॉग, तो हम भी लिखेंगे लॉग। फिर लिखेंगे सेक, क्योंकि फार्मूला होता है लॉग सेक। अब टाइन के बाद एक्स रहता है तो हम सेक के बाद एक्स लिखते हैं। हमारा पास टाइन के बाद 2x है तो मैं भी लिखूंगा 2x। अब बाकी तो एगो बतिया सबको बता ही दिया ना। क्या बता देना बाबू कि x के साथ में जो भी गुना में वो कहाँ रे बच्चा, भागा में। तो x के साथ है 2 गुना में तब भागा में। एरा थोड़ा सा चीर हरण करोगे तो संख्या को आगे लिखो 1/2 लॉग सेक 2x प्लस के। मिला लो मेरे बाबू आंसर मेरे बउआ।
तो 1/2, ना तो एरा में 1/2 है, ना तो एरा में 1/2 है, ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे भाई ये तो टाइन का टाइन ही रहने दिया गया काम से। आसान था। अरे क्या लिखा हुआ है, क्या छेड़छाड़ किया है, क्या मतलब है, हमरा समझ में आ रहा ना कैसे बनेगा। अब ये सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी भी बता देता हूं, 2022 का सवाल है। अरे कुछ नहीं तो हमरा पता है कि यहां भी स्क्वायर लिखा हुआ है। और बचपन से जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हम इसे बनाना चाहे तो बना लो। कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1। मेरे बालक, मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनना। स्क्वायर वाला तो फार्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। नीचे अपना क्या, एक्स माइनस 1। बोलोगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछेगा, इससे बेटर है मर जाना। माइनस से माइनस गया। अब आपका क्या बनाना है, एक्स माइनस 1 का, सॉरी एक्स प्लस 1 का डीसी करना है। बच्चा बच्चा जानता है कि सर एक्स प्लस 1 का मतलब एक्स का डीएक्स, अब प्लस 1 का डीएक्स। पावर में 1 है सर, पावर में 1 जोड़ देंगे, बटा 2। 1 का होता है एक्स प्लस के। ये तो जान के इतना लंबा ले गया, इतना लंबा थोड़ी ले जाएगा जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी में, काम खत्म। बोलोगे सर इतना बनाएंगे? अरे बेवकूफ, इतना थोड़ी बनाना है। तुम्हारा दिमाग तो है ना कि माइनस वाला नीचे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स प्लस 1। एक्स का डीसी होता है स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 का एक्स होता है। बिना पेन लगाए बना सकते हो, मेरा काम है समझाना, इसीलिए मुझे इतना समझाना पड़ता है। चलो, अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो आप तो अपना जीवन बर्बाद कर ही लिए। पिछला 10-11 महीना नहीं पढ़ के अपने छोटे भाई, टोला पड़ोसी जो भी होगा उनको कम से कम जरूर बता दीजिएगा कि मेरा 5 जनवरी, मेरा बर्थडे के दिन मेरा फाउंडेशन बैच आता है। और इस बैच में मैं केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक रहता है, फार्मूला वीडियो रहता है, सब का सब इसमें मिल जाता है मात्र 999 रुपया में। तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर बता दीजिएगा। अब ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर में भी पूछा है। चलो भाई, मैं इसे तो बनाऊंगा और बड़ा प्यार से बनाऊंगा, बिना किसी को कुछ कहे हुए बनाऊंगा। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अच्छा यही है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बनेगा कैसे। तो मेरे बालक, क्लास 6 में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ए के पावर अगर माइनस एम रहे, मतलब पावर अगर माइनस में रहे तो नीचे चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो हमरा तो बस एक ही लाइन अभी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो माइनस वाला है ना, इसे मैं प्लस में कर देता हूं। ठीक है, तो ई के पावर 1 dx और ई के पावर x प्लस 1 बटा, ये जब नीचे जाएगा तो ई के पावर x। अभी कुछ समझ में आए या ना आए, मुझे पता चल रहा है कि सर नीचे एलसीएम होगा, बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं है, नीचे एलसीएम होगा। मैं बोला हाँ भाई, लग तो रहा है कि नीचे एलसीएम होगा। तो नीचे ले लो एलसीएम, ऊपर अपना dx का dx है, नीचे एलसीएम लोगे तो ई के पावर x 1 से होगा तो ई के पावर x प्लस, सॉरी 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 कहा तानी। देखो, ई के पावर x, और जब 1 से भागा देंगे तो इतना होगा, और ये वाला गुना ये वाला क्या हो जाएगा, ई के पावर x का होल स्क्वायर। अरे भाई इतना तो जानबे ना करते हो कि इसे गुना होगा, दोनों एक जैसा रहता था, स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है जी। अब इसी को अगर तुम सुधार के लिखोगे, सजा के लिखोगे,
तो कैसे लिखा सकता है? बोलो सर मैं हूं ना, काहे खातिर आप फिक्र कर रहे हैं। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स, और बटा पन को लिख लो आगे, और ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब तुमको एक बात समझ में आए चाहे मत आए, पीछे मैंने पढ़ाया है और आज फिर पढ़ा रहा हूं। मैंने बताया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है तो उसको लेट कर लो। अरे बालक, तो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का होता है, ई के पावर एक्स, यानी देखो यहां भी ई के पावर एक्स और यहां भी ई के पावर एक्स है, यानी सर इसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में मौजूद है। तो मैंने बताया था कि वैसे क्वेश्चन को लेट करके बनाना। किसे लेट करना? जिसका डिफरेंशिएशन है। तो मैं ई के पावर एक्स को जेड लेट कर लेता हूं, या तो टी लेट कर लेना, जो इच्छा है लेट कर लेना। अब इसे तुम करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो ई के पावर एक्स, और फिर जब एक्स का करेंगे तो डी एक्स, और जेड का करेंगे तो डी जेड। तुम टी भी मान सकते हो। बोलोगे सर लेट करने से क्या फायदा हुआ? जो अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। अब जब डिफरेंशिएशन कर लो तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2 नंबर में भी दिया है, क्वेश्चन बैंक उलट के देखो। अब देखो ऊपर जो ई के पावर एक्स डी एक्स है, वो पूरा ई के पावर एक्स डी एक्स के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? डी जेड, बन का बन, अब प्लस ई के पावर एक्स को आपने माना जेड, तो ये हो जाएगा जेड, और स्क्वायर का स्क्वायर। देखो लेट करने से फायदा क्या हुआ कि जो इतना उलझा उलझा और जटिल आ रहा था, वो अभी देखो तो एकदम सिंपल सुधरल जैसा आ गया। अब बोलोगे सर ये वाला मुझे लगता है जाना पहचाना है। तो हाँ, मैंने पढ़ाया है ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के। कितना तो ऐसा बैल होगा कि सर आप एक्स में पढ़ाए हैं तो एजा एक्स ना होना चाहिए। अरे एजा एक्स रहे, टी रहे, जेड रहे, क्या दिक्कत है? अगर एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, जेड रहेगा तो जेड लिखेंगे, टी रहेगा तो टी लिखेंगे। तो इसका मतलब गुरुजी ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया ना। मैं बोला हाँ, तो tan इनवर्स जेड हो जाएगा प्लस का के। हो गया आंसर? अरे हो गया? नहीं हुआ है। क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में। तो अगर इसे आंसर देना चाहोगे मेरे बालक, बिल्कुल चाहोगे, तुम क्यों नहीं चाहोगे? तुम तो बेचारे ठहरे गरीब आदमी। बिल्कुल चाहोगे, यानी tan इनवर्स जेड का वैल्यू रख दो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस के, और ये हो गया आपका आंसर। यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स ई के पावर एक्स प्लस के, tan इनवर्स ई के पावर एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? ए। तुमको लग रहा होगा सर 1 नंबर का, नहीं मेरे भाई ये 2 नंबर वाला सवाल था। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन को जान के दे दिया जाता है कि बच्चा उलझते रहे। अरे तुम उलझने वाले थोड़ी हो, तुम्हारा स्पीड इतना होना चाहिए ना कि एकदम सब क्वेश्चन को यूं ही निपटा डालो। कोई बड़का बातें नहीं हल है, 1-2 बार बनाओगे सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, बन जाएगा। अब 2022 का ये सवाल देख लो। यार पेट तो दर्द कर रहा बड़ा जोर से, थोड़ा इस वीडियो में बैलेंस कर लेना। बैलेंस ये करना है कि थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊं, या तो बीच बीच में मैं रुक जाऊं, तो चिंता नहीं करना कि सर रुक रहे हैं, लगता है सर को पढ़ाने का मन नहीं है। लगातार बोल रहा हूं तो पेट दर्द कर रहा है, क्या करूं?
प्लस के वीडियो तो आपको हर रोज 12 बजे देना जरूरी होता है ना, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, उससे आपको थोड़ी मतलब है, आपको तो वीडियो चाहिए। अब मुझे पता है कि अलग अलग कर लो, जनरली इतना सुस्त हम किसी वीडियो में रहते नहीं हैं। प्लस क्या हुआ 1 dx। सबको पता है कि सर ये तो आपका संख्या है, संख्या को लिखो बाहर। अरे लिख दिया। और e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। अरे तो ये जो तो e के पावर x है ये ना है, तो e के पावर x के e के पावर x, पावर में x रहता है तो पावर में x लिखते हैं। हमारा पावर में 3x था, मैं 3 लिखा। लेकिन हाँ एक बात जो बोले थे, किसी को मत बताना x के साथ में अगर 3 गुना है तो 3 भागा में चलाएगा। प्लस वन का तो पोठीवानो जानता है कि वन का क्या होता है, वन का होता है x प्लस के, तो वन का हो जाएगा x प्लस के। ऑप्शन मिला लो 4/3, तो भाई तो ऐसी पता चल गया, ना तो एरा में 4/3, ना तो एरा में 4/3, ना तो एरा में 4/3। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ बी। ये तो यूं ही निपट गया। आगे आ जाओ। अब आगे ये सवाल देखो 22 में और 23 में पूछा गया है। मेरा वाला तरीका अपनाओ। क्या तरीका अपनाना है, √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। एकदम बात तय है, जमानों जमानों से लिखा हुआ है। x का मतलब होता है x, √x का मतलब होता है x के पावर 2। तो मेरे से यही ना पूछा है कि √x है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ सर, x का मतलब √x। और इसको बनाने का भी ना ट्रिक बताए हैं जी। क्या ट्रिक बताए हैं कि नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो, तब 3/2, अभी ताजा ताजा बताए हैं। और फिर बोले हैं इसको उलट के लिख दो 2/3, तो इसे ही तो गया। अब प्लस का के आंसर आ गया 2x के पावर 3/2, 2x के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर आपका ए। कोई बड़ा बात है, कोई बड़ा बात है जी नहीं। अच्छा बात है, एकदम आसान था 22 में और 23 में। तो ये पेन लगाने का जरूरत नहीं है, विदाउट पेन बनेगा। अगला आ जाओ 55 नंबर। भाई ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला ही पढ़ाया है कि माइनस मतलब होता है ब्रेकअप। अब ब्रेकअप किसका होता है, सुधरल और कमीना का। तो भाई मेरे साहब अगर माइनस नहीं है तो सी वाला नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, तुम जनरली परेशान हो। फार्मूला वीडियो देखता था, ये सब बातें नहीं तू पूछता। अब फार्मूला वीडियो तुमको देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, तो भाई साइन इनवर्स एक्स कहां गया, ऑप्शन नंबर बी में। एरा में बताना थोड़ी है, ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट फार्मूला होता है। आगे आ जाओ। हाँ आगे ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखो बात को समझना। मुझे पता है कि सर आपने फार्मूला पढ़ाया है, अभी भी इसके पीछे भी लिखे हैं। क्या फार्मूला लिखे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स। तो क्या नहीं लग रहा इसी शकल का बिल्कुल ये भी है, बस थोड़ा तोड़ मोड़ के दिया गया है। तुम इसे चाहोगे तो बाई इज्जत तुम सेट कर सकते हो। 1 का 1 मुझे स्क्वायर में चाहिए, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x के पावर ऐसा कुछ। अरे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर करेंगे 4x का स्क्वायर करेंगे x, यही तो आया। अरे यही तो आया, हो गया काम खत्म। आसान तो था। अब आगे आ जाओ। अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, और नहीं तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। लो भाई डायरेक्ट काहे बनाओगे, बोलोगे सर एक बात बताएं सर, देखिए
ये वाला जो दो बाहरे लिखा हुआ ना, तुम इसे चाहो तो अंदर लिख लो और बात खूबसूरत हो जाएगा। अंदर अगर लिख लोगे तो सबको पता है कि सर नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन है। या तो हमें पता है सर कि फंक्शन भी है उसी का डीसी भी है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। तो मैं बताया था ना लेट करके बनाने के लिए, तो लेट करके बना लो। लेट 2x बराबर जेड, टी मान लो जेड मान लो कुछ मान लो, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का 2 dx का dx और जेड का dz हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलोगे सर ये तो भारी गरीब जैसन क्वेश्चन है। अब देखो 2x dx को क्या लिखोगे dz, और यहां मेरे पास 2x dx सही है तो क्या लिखा जाएगा dz। और ये 1 प्लस 2x को आपने क्या माना जेड का स्क्वायर, अरे यही तो माना है ना, बोलोगे हाँ सर यही तो है। अब तोरा नहीं लग रहा है, तोरा नहीं लग रहा है कि यही वाला फार्मूला बिल्कुल ही लिखा हुआ है, बशर्ते ही खाली एक्स में ही जेड में, तो क्या तकलीफ है। तो इसे मैं लिख दूं tan इनवर्स जेड प्लस के, हो गया आंसर। अरे जेड में थोड़ी आंसर देना, एक्स में आंसर देना, तो रख दो वैल्यू ना, जेड का वैल्यू रख दो tan इनवर्स, और जेड का वैल्यू क्या रे बउआ 2x और प्लस का के, 2x प्लस का के। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बउआ सी हो गया। चलेगा, तुम चाहो तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्टकट मत बनाना, भी तो पागल हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री के लिए वाला बहुत सारा बैच में बताए हैं, आज इसका चर्चा नहीं करेंगे, पेट दर्द कर रहा है बस। उम्मीद था आपको 60 तक पहुंचा दे हम। 22 नंबर क्वेश्चन, पता है कि तुमको प्योर पागल बनावे के कोशिश किया गया, बाकी कुछ न किया गया। खुद पागल बच्चा बकैते रह जाए, माई बाप चिल्लाते रह जाए कि बाप रे बाप ही बनेगा कैसे, और बन जाएगा ये बिना पेन लगैले। इतना बड़ा खाली देख के उलझा दिया गया। अरे बउआ मेरे मुन्ना 10th क्लास में पढ़ के आया है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता 1, तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या रे बउआ कॉसेक एक्स। अब देखो छुच्छे तोरा पागला ही बनाया गया है, 1 बटा कॉसेक क्या हो जाएगा साइन एक्स। अरे भाई 1 बटा कॉसेक क्या होता है साइन होता है, 10वां में पढ़ के आए हो कि 1 बटा कॉसेक होता है अपना साइन एक्स। 1 बटा कॉसेक क्या होता है साइन एक्स, 10th क्लास में पढ़ के आया। और गदहवा तोरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि साइन एक्स का होता है माइनस कॉसेक्स प्लस के, तो माइनस कॉसेक्स ऑप्शन नंबर डी में 2022 का। देखो तुमको प्योर प्योर पागल बनाया गया था, इतना बड़ा बस लिख के ओवरऑल पूरा यही लिखा हुआ है, तो आसान था, कोई बड़ा बात था नहीं। आगे आ जाओगे तो भाई ये दुनिया का और सबसे गंदा सा क्वेश्चन है, 1 का क्या होगा, तो 3 का 3, और सबको पता है मैंने ही बताया है कि 1 का क्या होता है, तो 1 का होता है एक्स प्लस के, तो 1 का हो जाएगा एक्स प्लस के यानी 3x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2022 का सबसे गंदा सवाल। आगे आ जाओ, अब देखो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं। फार्मूला भी पूछता है और उसी पे कई कई बार क्वेश्चन भी बना देगा। और इसे जो हम लोग नाम दिए हैं ना, वो मैं नाम दिया हूं, इसे मैं बोलता हूं नवरत्न, और बाकी 20 वर्ल्ड में कोई नहीं बोलता। मैं नाम दिया हूं इसका नवरत्न, यानी इसका 9 गो फार्मूला है और नवरत्न का यही फार्मूला है। तो इसका हो जाएगा 1 बटा ए लॉग, नीचे वाला अगर माइनस में है ना तो ऐसे लिखाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और बटा एक्स प्लस ए प्लस के। यानी देखो क्वेश्चन में अगर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे उसी का उलट प्लस में लिख देना है। तो मैं देखो बनाने का तरीका बताता हूं। अब ए क्या है, ए कोई संख्या है, तो मेरे अनुसार से ये वाला यहाँ पे 1 है संख्या,
तो इसका अगर हम बनाना चाहेंगे तो होता है 1/a, यानी होना चाहिए क्या, होना चाहिए क्या, यहाँ क्वेश्चन सही है जी, यहाँ क्वेश्चन सही है, यहाँ पे दू कैसे दिया है जी, यहाँ क्वेश्चन में ए ही है क्या, 1/2, 1/2, 1/2 log x माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/2, 1 क्या रे बउआ 2, 1/2, फार्मूला देख लेना, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। तुम इससे पकड़ा करो, माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा, तो ये यहाँ पे ऊपर में माइनस है भाई, ये तो कभी संभावना ही नहीं होगा भाई, ये तो होता ही नहीं है। अब मेरे भाई अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चलेगा, आसान है। चलो बाकी फार्मूला देख लेना, यहाँ 2 होगा कि ये होगा, मेरे अंदाज से यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना, और अगर ये होगा तो कर लेना। चलो सही है, अरे पढ़ा चुके हैं यार, चिंता मत करो। यहाँ देखो, अब ये भी देखो नवरत्ने से बनेगा, ये भी किससे बनेगा, नवरत्न से बनेगा। कैसे भाई मेरे, इसे मैं ऐसा, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि नवरत्न से बनेगा, अरे तो सेट करो ना, ए स्क्वायर प्लस 4 को तुम 2 क्या स्क्वायर कर सकते हो, और मैंने पढ़ाया है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया 1/a tan इनवर्स x/a। इसे कैसे पहचानते हैं, तो ऊपर में हमेशा x रहेगा, प्लस का क्या रे बउआ के, ये भी नवरत्ने फार्मूला में आता है, नवरत्न माने नो गो, यानी जब भी दोनों पर स्क्वायर रहे, जब भी दोनों पर स्क्वायर रहे तो वो कौन सा नियम से बनता है, वो बनता है नवरत्न वाले नियम से। किससे बनता है, नवरत्न वाली से। तो हमें पता चल गया, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, अगर अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लो, एक्स स्क्वायर को इसमें आगे दिया है, तुम अपने अनुसार से एक्स को ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर, अरे की तकलीफ है, यही वाला चीज बना लिखा हुआ जी। तो बोलता है 1/a, ए कौन है, संख्या, तो संख्या मेरा कितना है 2, टाइन इनवर्स x/a संख्या, संख्या मेरा कितना है 2, 2 प्लस के, मिला लो ऑप्शन नंबर कौन में है, मिला लो ऑप्शन नंबर कौन में है, 1/2 टाइन इनवर्स x/a, 1/2 टाइन इनवर्स, भाई ये तो होगा नहीं, टाइन में होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये टाइन में होगा, चलेगा। ये नवरत्न फार्मूला में है, फार्मूला वीडियो में मैंने बहुत प्यार से और आराम से बनाया है, बनेगा ही, निश्चित तौर पे बनेगा। और इस प्रकार पूरा का पूरा आपका कहानी हो गया खत्म मेरे भाई। ये वाला जो लास्ट वाला है वो क्वेश्चन था फार्मूला रिलेटेड, वो देख लेना, पूरी कहानी समझ में आया होगा कि सर ये तो आराम से बन गया, कोई बड़ा मुश्किल था नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, माफ कीजिएगा थोड़ा वीडियो में मैं सुस्त था, क्योंकि अभी भी बोल रहा हूं तो पेट दर्द कर रहा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई बहन।